आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। साथियों, इसके पहले मैंने आपको पहाड़े याद करने की गतिविधि की जानकारी मैंने आपको दी थी और आपने उसे बहुत सराहा। और उसी संबंध में मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कुछ शिक्षक साथियों ने लिखा है कि सर, इसके बाद भी अगर कोई अच्छी गतिविधि हो तो वो हमें बताइए। तो आज उसी श्रृंखला को लेकर हम आपके सामने दो गतिविधि और लेकर आए हैं। दोनों गतिविधि आपके सामने, ये 5 नंबर की गतिविधि है और ये 6 नंबर की गतिविधि है। हमने इसके पहले जो आपको जो गतिविधि की जानकारी जो दी थी, जो सबसे पहले गतिविधि क्रमांक 1, जिसमें हम एक सरल क्रमांक में पहाड़े को लिखेंगे और बच्चा उस पर चलेगा और पहाड़े को बोलेगा। दूसरी गतिविधि में हमने उसको क्रॉस या जिगजैग बोलेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार की गतिविधि थी, यहाँ से ऐसे चलने के लिए था वो हमारी नंबर 2 की थी। तीसरी गतिविधि भी हमने जो वहाँ पे जो आपको बताए थे वो भी अलग अलग क्रम में आगे पीछे लिखी हुई थी। और इसी की जो हमने जो चौथी गतिविधि जो आपको बताए थे, वो एक ही पहाड़े को हमने अलग अलग जगह पर लिखा था और उस पर उनको चलना था। तो वहाँ पे वो चारों गतिविधि जो हमने बताए थे वो किसी भी एक पहाड़े के लिए थी। मान के चलो कि आप 7 का पहाड़ा ले रहे हैं तो चारों गतिविधि में आप 7 का पहाड़ा ही लिखेंगे, क्योंकि हमको 7 के पहाड़े को बच्चों को सिखाना है। तो हम उसकी 4 गतिविधियां हमने आपको बताई कि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और बच्चा उसको पढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और उसको वो सीखेगा। अब आज जो हमने आपके सामने जो गतिविधि लेकर आए हैं ये कुछ अलग है, क्योंकि हम जैसे पहले 4 जो हमने आपको गतिविधि बताए, इसमें हम अलग अलग पहाड़े बच्चे उससे हम रिवीजन करवा रहे हैं, उसका अभ्यास करवा रहे हैं। और उसके बाद वो बहुत सारे पहाड़े जब उसको उस गतिविधियों से याद हो जाते हैं तो वो पूरे पहाड़े जो उनने याद किया है उन सबको मिला के हमने एक गतिविधि बनाए हैं नंबर 5। ये 5 नंबर गतिविधि भी इतनी अच्छी गतिविधि है कि बच्चा जब उस पर जाता है, उसको जब देखता है तो वहाँ उसको सोचना पड़ता है कि ये क्या लिखा है, इसको मुझे क्या बोलना है। और जब वो पूरी तरीके से उस गतिविधि को संपन्न करता है तो हम ये महसूस कर लेते हैं कि उस बच्चे को उस पहाड़े की पूरी जानकारी। अब ये जो मैंने गतिविधि क्रमांक 5 के बारे में बताया हूँ, तो हम क्योंकि अभी इस समय मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस समय हमको सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम से जोड़ के रखा है, क्योंकि हमारे शाला बंद है और हमको मोहल्ला क्लास चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार की गतिविधि हम यदि मान के चलो कि वहाँ जाके बच्चों के घरों में बना दे या कहीं पे ऐसी जगह बना दे जहाँ बच्चे खेलते हैं, उनको कहें कि आप बस इस प्रकार से इन पहाड़ों को याद करें, तो एक तो उनका खेल भी हो जाता है, शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और उसके साथ में वो पहाड़े को भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मोहल्ला क्लास में 2 काम हो रहे हैं। एक तो खेल में हम शिक्षा भी दे रहे हैं और बच्चों के अंदर उस विषय के प्रति हम अभिरुचि भी पैदा कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 15 कॉलम बनाए हैं। हम चाहे तो इसको ज़्यादा बना सकते हैं, आप जितना बड़ा भी बनाना चाहो उसको बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल चौथी गतिविधि के जैसे है और इसमें भी बस वही है कि बच्चा एक साइड से इसको पढ़ते हुए जाएगा। इसमें कई बच्चे भाग ले सकते हैं। मान के चलो एक बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है तो दूसरा यहाँ से पढ़ सकता है, तीसरा यहाँ से पढ़ सकता है और घूम के वो किसी भी जगह पे पहाड़े को बोल सकता है। जैसे हमने ये 5वें नंबर की जो गतिविधि यहाँ पे लिखा है, जैसे ही बच्चा यहाँ पे आएगा और इसको जब पढ़ेगा वो, तो यहाँ पर लिखा है 2 8 16। अब इसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ हमने अलग पहाड़ा लिख दिए हैं
6 शून्यम शून्य। उसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा तो 3 नम 27, फिर उसके बाद यहाँ आएगा तो 5 25, यहाँ पे 7 6 42, यहाँ 9 9 81, 8 7 56, 4 6 24, 9 5 45, 6 6 18, यहाँ पर 6 8 48, 8 8 64, 9 6 54, 7 9 63, 8 10 80। हमने 2 से 10 तक के जो पहाड़े हैं जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं उन्हीं को हमने मिलाकर एक यहाँ पे गतिविधि का निर्माण किया है। इसके हम कॉलम और भी बना सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं और बच्चों को हम बोले कि आप इस पे चलो, क्योंकि यदि बच्चे को इस प्रकार से पहाड़े बोलते नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़े सिखाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हमारी जो 2 संक्रियाएं जो हैं, जोड़ घटाने के बाद में हमारी जो 2 संक्रियाएं आती है गुणा और भाग, गुणा और भाग की संक्रिया को पूरा करने के लिए बच्चे को इसी प्रकार से पहाड़े याद होना चाहिए कि 3 9 27, उसको 3 भी पता होना चाहिए, उसको 9 भी पता होना चाहिए, उसको 27 भी मालूम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर उसको नहीं मालूम है, अगर उसको पहाड़े आते भी वो बोल भी ले और जब उसको बोले 3 9 27, एक दिन मान के चलो 27 में 3 का भाग देना है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें 9 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, 27 कहाँ आएगा, इसको उनको कैसे लिखना है। इसलिए इस गतिविधि का हमने प्रयोग किया है और क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ये मेरी शाला की प्रायोगिक विधि है और इस गतिविधि से बच्चा संपूर्ण तरीके से पहाड़े को सीख जाता है और गुणा और भाग में किसी भी प्रकार की वो त्रुटि नहीं करता। आप भी आपकी शाला में जाएं और इसी प्रकार से आप बहुत सारे खाने बना दें। और मैं कल भी आपको बताया था, अगर मान के वहाँ लिखने की जगह नहीं है तो आप खाने भर बना दें, माउंट पेपर में इनको लिख लिख के हम अलग अलग खाने में रख दे, बच्चा उस पर चलेगा और पहाड़े को बोलेगा और सीखेगा। हमको 1 या 2 बार उनकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा और उसके बाद जब बच्चा जब सीख जाता है तो वो इसी पहाड़े को अन्य बच्चों को भी सिखाता है। तो अभी तक के हमने 1 से लेके 5 तक के आपको जो गतिविधि जो बताई थी, ये गतिविधि खेलकूद से संबंधित थी। मगर इसके बाद जब हम गतिविधि क्रमांक 6 पर जब हम आएंगे तो ये गतिविधि लिखित परीक्षा जैसे है कि उनने जितने भी ये 5 गतिविधि जब उनने पूरा किया है तो उसको ये 6वीं गतिविधि अगर मालूम हो जाएगी और इसको यदि वो कर लेगा तो 100% उसको पहाड़े याद हैं। हम इस बात को बोल सकते हैं। तो हम 5 गतिविधि कराने के बाद में हम इस 6वीं गतिविधि पे बच्चों को हम लेकर आएंगे और इसके बारे में हम बताएंगे। अब इस गतिविधि को हमको कैसे करना है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ मैंने 20 खाने बनाए हूँ। इन 20 खाने में मैंने 4 5 6 7 4 5 6 7 इनके पहाड़े को मैंने इसमें 20 खाने में लिखा हूँ। तो 20 खाने में पूरे पहाड़े तो नहीं आए हैं, कुछ संख्याएं इसमें छूट भी गई है। हमको बच्चों को यही बताना, उनको बैठा लेना है कि ये 20 खाने में 4 5 6 के 6 7 के पहाड़े लिखे हैं। आप आपकी कॉपी में यहाँ से देख देख के पहले 4 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे और फिर 7 का लिखेंगे। और कहाँ से देख के लिखना है? इस जगह से। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जब वो ये पहाड़े को जब वो लिखेंगे, जैसे 4 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो 4 का पहाड़ा जब लिख रहे हैं तो 4 का पहाड़ा यहाँ से चालू करेंगे। वैसे ये जो मैंने लिखा हूँ ये आपको बताने के लिए लिखा हूँ, क्योंकि ये तो पूरे डब्बे खाली रहेंगे हमारे। बच्चा सिर्फ पहाड़ा यहाँ से देख देख के लिखेगा, जैसे 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 के बाद 4 दूनी 8 आता है, तो 4 दूनी 8 को ये पूरे डब्बे में ढूंढेगा।
मगर इस डब्बे में 4 दूनी 8 नहीं है। जब नहीं है तो हम यहाँ बच्चों को बोलेंगे जो पहाड़े उसमें नहीं लिखे हैं आपको उसको भी लिखना है, और जो जो पहाड़ा छूट गया है उसको लिखने के बाद उस पे इस प्रकार का एक आप गोला लगा देंगे कि ये इस पहाड़े इस डब्बे के अंदर ये संख्या नहीं। यहाँ हम महसूस कर लेंगे कि बच्चे ने अगर 4 दूनी 8 यदि लिखा उस पर गोला लगाया है तो निश्चित रूप से उसको पहाड़े आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 देखेंगे तो 4 तिया 12 है, 4 चौके 16 भी है, 4 पंचे 20, उसके बाद 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 और 4 दहम 40। बाकी संख्याएं इसमें पूरी। ये उसकी लाइन कंप्लीट हो गई। इस पहाड़े में सिर्फ एक ही संख्या छूटी थी जिसको उनने गोला लगा लिया, जिसको उनने कापी में दर्शा दिया कि इसमें 4 के पहाड़े में छूटी हुई संख्या सिर्फ 8। इसके बाद वो 5 का पहाड़ा देखेगा तो 5 लिखा है ये, तो यहाँ पे लिखा 5 एकम 5। अब वो देखेगा 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 ये लिखा है तो 5 दूनी 10। इसके बाद फिर से देखेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, वो 5 तिया 15, 15 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। उसके बाद 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 भी मिल गया। इसके बाद उसको लिखना 5 25, तो 5 25 भी है, 5 छक्का 30 भी है। उसके बाद उसको लिखना है 5 साता 35, तो अब वो 35 को ऐसा करके ढूंढेगा कि 35 कहीं पर है क्या। मगर जब उनने पूरे पहाड़े को 1-2 बार जब ऐसा उन्होंने देख लिया कि इसमें 5 साता 35 किसी भी जगह पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर वो 5 साता 35 को लिखेगा और इस पे इस प्रकार से वो गोला लगा देगा और ये बता देगा कि ये इस डब्बे में ये छूटी हुई संख्या है। उसके बाद 5 अट्ठे 40 है। इसके बाद 5 नम 45। अब वो 45 को ढूंढेगा तो 5 नम 45 भी उसको कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। इसके बाद 5 दहम 50 को वो ढूंढेगा कि 5 दहम 50 कहीं लिखा है, तो उसको ये 50 भी कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। इस प्रकार से वो गोला लगा देगा। तो यहाँ पे उन्होंने 4 का पहाड़ा लिखा, यहाँ उन्होंने 5 का पहाड़ा लिखा और 5 के पहाड़े में उन्होंने ये दर्शा दिया कि इसमें 35, 45 और 50 ये 3 संख्याएं इस डब्बे के अंदर नहीं है। यहाँ हमको ये तो समझ में जाएगा कि अगर बच्चा इस प्रकार से पहाड़े को लिख रहा है और इस बात को हमको यदि बता रहा है ये संख्या इसमें छूटी हुई है, तो निश्चित बात है कि उसको पहाड़े आते हैं। इसी प्रकार से 6 का है, इसी प्रकार से 7 का। हम 6 का देखते हैं तो 6 लिखा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसके बाद 6 तिया 18, 6 तिया 18। वो ऐसा करके 2-3 बार देखेगा कि 6 तिया 18 है। जब वो संख्याओं को ढूंढता है तो पूरा वो उसकी जो बौद्धिक क्षमता जो होती है, उसकी जो मानसिक एकाग्रता जो होती है, वो एक चीज को ढूंढने में होती है। और यही हमको बच्चे के अंदर पैदा करना है कि वो उस संख्या को ढूंढे। अगर वो संख्या नहीं है तो उसको वो लिखे। तो यहाँ पर 6 तिया 18 जब वो देख रहा है तो उसको 6 तिया 18 किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिल रहा है, मगर उसको 6 तिया 18 लिखना है तो वो 18 को लिखेगा और यहाँ पे इस प्रकार का गोला लगा देगा कि 6 तिया 18 इस डब्बे के अंदर नहीं है। उसके बाद 6 चौके 24, उसके बाद 6 पंचे 30, फिर 6 6 36, 6 सत्ते 42। अब इसके बाद वो लिखेगा 6 अट्ठे 48। अब 48 को ढूंढेगा एक लाइन से वो कि 48 कहीं पर है क्या। इस प्रकार से हमने देखा तो 48 उसको कहीं देखने को नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि जो 48 जो है इस डब्बे के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से वो 48 में भी गोला लगा देगा। इसके बाद 6 नम
54। अब वो 54 को ढूंढेगा यहाँ से यहाँ तक के कि 54 कहीं पर है क्या, तो 54 भी कहीं पर नहीं है। इस प्रकार से वो 54 पे भी गोला लगा देगा। इसके बाद 6.60। अब 60 को भी देख रहा है तो उसको इस डब्बे के अंदर नहीं मिल रहा है, 60 लिखकर वो इस प्रकार से 60 में भी गोले को वो लगा देगा। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहाड़े को रटा जाता है, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, तो बच्चा एक लय में उसको बोल देता है। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि उसको पहाड़े के लिए कितना रुकना पड़ रहा है, उसको ढूंढना पड़ रहा है, उसके बाद उसी संख्या को उसको बोलना भी पड़ रहा है कि 6, यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा 6.60, तो उसको 6.60 लिखना, तो पूरा ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे एक रुकने पे के बाद भी वो उस पहाड़े को बोल पा रहा है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हमने देखकर इस गतिविधि को रखा है कि अगर बच्चा इस गतिविधि को कर लेता है तो वो 100% उसको पहाड़े की जानकारी है। और हमारी जो इसके बाद की जो हम संक्रिया उसको जो बताने वाले हैं गुणा और भाग की, तो वो उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। अगर वो भाग देगा तो उसमें किस संख्या को कहाँ कहाँ लिखना है उसको पूरी जानकारी हो जाएगी। अब हम 7 का पहाड़ा देखते हैं। ये 7 का पहाड़ा लिखा है, तो यहाँ पर है 7 एकम 7, इसके बाद 7 दूनी 14। अब यहाँ से चालू करेगा 14 को ढूंढना कि 14 है या नहीं है। इस प्रकार से वो ढूंढते हुए आएगा, उसको 14 कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो 14 में इस प्रकार से गोला लगा देगा। इसके बाद 7 तिया 21। अब 21 को देख रहे हैं तो 21 यहाँ पर है, 7 की 21। अब 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 भी है। इसके बाद 7 पाना 35, वो पूरे डब्बे में देख रहा है तो उसको 7 पाना 35 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो 7 पाना 35 को लिखेगा और उस पर वो गोला लगा देगा। उसके बाद 7 छिंग 42, तो 7 छिंग 42 को देखिएगा तो 7 छिंग 42 उसको मिल गया। उसके बाद 7 ही 49, तो 7 ही 49 भी उसको मिल गया। 7 ही 8 56 भी उस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद 7 नम 63 को वो ढूंढेगा, तो 7 नम 63 नहीं है, तो उस पर वो इस प्रकार से गोला लगा देगा। इसके बाद वो 7 दहम 70 को इनमें ढूंढेगा, तो यहाँ पे 7 दहम 70 भी नहीं है। इस प्रकार से वो गोला लगा देगा। तो हमने सिर्फ ये 20 खाने में 4, 5, 6 और 7 का पहाड़ा लिखे और उसमें से भी कई संख्याओं को हमने छोड़ दिए हैं और उसको हमने यहाँ पे बच्चे को इस प्रकार से भरने के लिए कहा। क्योंकि हमको तो सिर्फ हमने ब्लैक बोर्ड पे या किसी भी जगह पे ये 20 डब्बे भर बनाना है। ये पूरा काम ये बच्चों के लिए है, ये बच्चे स्वयं करेंगे और ये फिर हमको बताएंगे। तो इससे हमको उनकी रिपोर्ट की जानकारी हो जाएगी कि हमने अभी तक के गतिविधि क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के जितनी भी उनको जानकारी बताए हैं ये वो सीख पाया या नहीं सीख पाया। तो साथियों, आज हम पहाड़े की गतिविधि को हम यहीं पे संपन्न कर रहे हैं, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार की जो हमने यहाँ पे 6 तक के जो गतिविधि लिए हैं, आप इसी को पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए आप गिनती के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। गतिविधि क्रमांक 1 में हमको गिनती कैसे लिखना है, 2 में कैसे लिखना है, 3 में हम उसी क्रम से गिनती को भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं और गिनती में भी हम इसी प्रकार के क्रम को लिख सकते हैं और बच्चा उसको ढूंढ के लिखेगा। यहाँ पे बच्चा गिनती को भी सीख सकता है। तो हमारी जो गतिविधि है ये पहाड़े के लिए, गिनती के लिए और भी कई जगह पे हम इसी प्रकार के हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जगह पे हम गतिविधियों को अलग अलग प्रकार से हम बनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो साथियों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी हमको जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि मान के चलो आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, ये आपके अगर ज्ञान में अगर किसी प्रकार की वृद्धि करता है, तो आप इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें। बस इतना ही। धन्यवाद।